हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई तिरंगा क्लासेस पे। तो मैं डी के सर बच्चों आ गए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर के। आज हम क्लास 10th की बुक का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे बच्चों। और ये वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बिल्कुल 100% आपके पेपर में छपने ही वाले हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को बेहतर तरीके से तैयार कर लेंगे तो आई होप कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपके क्वेश्चन पेपर पे तो इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है डियर स्टूडेंट। तो बिना देरी के हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लेसन नंबर फर्स्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। जैसा कि आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 कि व्हाई वाज लेंचो सैड, लेंचो क्यों दुखी था, एंड व्हाट हिज सिंगल होप, और उनकी सिंगल होप क्या थी। लेंचो की सिंगल होप मतलब एक आशा क्या थी, लेंचो क्यों दुखी था और उसकी सिंगल होप क्या थी। बच्चों ये हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाई वाज लेंचो सोल फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से क्यों भर गई थी। यू नो डियर स्टूडेंट कि इस लेसन में जो लेंचो है ही वाज ए फार्मर, एक फार्मर है, वो एक निचली पहाड़ी की चोटी पर रहता है। एंड हिज क्रॉप आर अबाउट टू कंप्लीट, उसकी फसल पूरी होने वाली है। बट द अर्थ नीडेड सम वाटर, पृथ्वी को थोड़े पानी की ज़रूरत होती है। और होता भी सेम टू सेम है स्टूडेंट कि इट वाज द ड्यूरिंग ऑफ मील टाइम, जब भोजन का दौरान होता है ना, उसी समय क्या होता है, रेनिंग होने लगती है, रेनिंग होने स्टार्ट हो जाती है। लेंचो प्लीज हो जाता है, बड़ा खुश हो जाता है। और वहाँ जो रेनिंग होती है उसकी स्मॉल और बिग ड्रॉपें गिरती है। कैसी बूंदें गिरती है, छोटी और बड़ी बूंदें। लेकिन क्या होता है बच्चों, होता यह है कि आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद स्ट्रांग विंड बिगिन टू ब्लो, एक जोरदार हवा चलने लगती है। एंड हेलस्टोन बिगिन टू फॉल फ्रॉम द स्काई ऑन द अर्थ, आसमान से ओले गिरने लगते हैं। तब उसकी फसल बर्बाद होती है और वो दुखी होता है। तो हम लोग देख रहे हैं, आंसर को डिस्कस कर रहे हैं प्यारे बच्चों कि हमारा आंसर क्या है। तो इसमें आंसर दिया हुआ है कि लेंचो वाज सैड, लेंचो दुखी था। हिज सोल फिल्ड विद सैडनेस, उसकी आत्मा क्या हो गई, सैडनेस से भर गई, दुख से भर गई। बिकॉज क्योंकि द हेलस्टोन जो ओले थे, रेन मतलब बरसे, ऑन द फील्ड उसके खेतों पर भी बरसे। आप जानते हैं कि जो हेलस्टोन थे वो पूरी वैली पे बढ़ते, घरों में, बगीचों में, फसलों में। तो उसके फील्ड पर क्या हुआ, रेन ड्रॉप हुई और उस पर हेलस्टोन रेंड हुए, बरसे। कह रहे हैं फॉर एन आवर, 1 घंटे तक ओले बरसे। एंड हिज क्रॉप टोटली डिस्ट्रॉयड, और हिज माने उसकी, क्रॉप माने फसल, टोटली मतलब पूरी की पूरी, डिस्ट्रॉयड माने नष्ट हो गई। हिज सिंगल होप, उसकी सिंगल होप वाज माने थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, क्या थी, हेल्प फ्रॉम गॉड। उसकी जो सिंगल होप थी वो क्या थी, हेल्प फ्रॉम गॉड। उसमें डिस्कस किया गया बच्चों बुक में कि लेंचो एंड ऑल द पीपुल हु लिव इन सोलिटरी हाउसेज इन द हूल वैली, उसके साथ साथ जो सभी लोग उस संपूर्ण घाटी में रहते थे, दे हैव ओनली सिंगल होप, उनके पास केवल एक ही आशा थी, वो क्या थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। तो बच्चों अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि लेंचो क्यों दुखी था, है ना, या पूछता है कि उसकी सिंगल होप क्या थी, तो आपका जो आंसर होगा क्या होगा, क्योंकि उसकी पूरी की पूरी फसल। आप देख रहे हैं इस जो लिखने का जो मैनर है, आप बिल्कुल इजी तरीके से, आपके इजी भाषा में, बिल्कुल इजी तरीके से आप इसे खुद के तरीके में ढाल सकते हो। अगले क्वेश्चन को देख रहे हैं बच्चों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिया है व्हाट आर रेन ड्रॉप कंपेयर टू एंड वाई। व्हाट आर रेन ड्रॉप कंपेयर्ड, अर्थात रेन ड्रॉप वर्षा की बूंदों की तुलना किससे की गई, एंड वाई और क्यों की गई। तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि जब रेन ड्रॉप होती है, वर्षा की बूंदें गिरने लगती है, तो लेंचो फेल्ट हैप्पी, वो बड़ा खुशी महसूस करता है। एंड फेल्ट और महसूस किया उसने कि बिग रेन ड्रॉप आर 10 सेंट पीसेज एंड स्मॉल आर 5 सेंट पीसेज। तो आपका उत्तर दिया गया कि रेन ड्रॉप और कंपेयर्ड, जो रेन ड्रॉप है और कंपेयर्ड मतलब रेन ड्रॉप की तुलना की गई टू न्यू सिल्वर कोइंस, न्यू कोइंस, यहाँ यस गलत है बच्चों, न्यू कोइंस नए सिक्कों से, 5 सेंट एंड 10 सेंट, 5 सेंट और 10 सेंट मतलब 10 सेंट पीसेस से क्या की गई, तुलना की गई। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ ले बच्चों, या डिफरेंट काइंड से क्वेश्चन पूछ ले कि जो स्मॉल रेन ड्रॉप थी वो कितने सेंट पीसेस थी, जो बिग थी वो कितनी थी, तो आप देख सकते हैं, कैन सी द आंसर देख सकते हैं कि बिग रेन ड्रॉप 10 सेंट पीसेस एंड स्मॉल आर 5 सेंट पीसेज। करा कि इट इज़ बिकॉज, ये ऐसा है क्योंकि दे आर प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, क्योंकि वो जो वर्षा की बूंदें थी वो एक प्रोमिस्ड कर रही थी एक अच्छी फसल देने की, एंड गुड मनी और अच्छा धन देने की। बिकॉज लेंचो हैड
नॉट मनी, उसके अब पैसे नहीं थे, बट हिज क्रॉप वाज आल्सो हिज मनी, उसके जो क्रॉप थी, फसल थी, वही उसका क्या था, धन था। तो बच्चों हुआ क्या कि उसके जो वर्षा की बूंदें हुई उसकी कंपेयर किससे की गई, स्मॉल की 5 सेंट पीसेस और बिग की 10 सेंट पीसेस। तो आप बिल्कुल इजी तरीके से देख सकते हैं, आप एक बार पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपकी अपनी क्लासरूम की भाषा में लिखा हुआ है बच्चों। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका क्वेश्चन है बच्चों कि टोटल 5 क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, केवल 5 क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर फर्स्ट लेसन से क्वेश्चन वहाँ रिक्वायरमेंट होती है क्वेश्चन की, क्वेश्चन पेपर में छपता है, तो ये बिल्कुल आप 98% होप रखिए कि क्वेश्चन आपका क्या होगा, यहीं से छपेगा। क्वेश्चन करा कि वाई डिड लेंचो बिकम एंग्री, लेंचो क्यों एंग्री हो गया, एंग्री मतलब क्रोधित हो गया, लेंचो क्या हो गया, क्यों एंग्री हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने क्या किया, पैसों को काउंट किया, जब उसने पैसों को गिना, जब लेंचो ने पैसों को गिना तो क्यों क्रोधित हो गया। जैसे कि स्टूडेंट आपको पता है कि जब उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई तो लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड, लेंचो ने भगवान को एक पत्र लिखा एंड डिमांडेड 100 पीसेज, और 100 पीसेज मांगे, बिकॉज ही वांटेड टू शो हर हिज फील्ड अगेन, क्योंकि वो अपने खेत को दोबारा बोना चाहता था। तो कह रहा है लेंचो बिकम एंग्री, लेंचो क्रोधित हो गया, व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसों को गिना, बिकॉज क्योंकि ही डिमांडेड, उसने डिमांड किया था 100 पीसेस, 100 पीसेज का, टू शो हिज फील्ड अगेन, अपने खेत को दोबारा बोने के लिए। बट फाउंड मोर देन हाफ, लेकिन उसे क्या मिला, आधे से अधिक पैसा मिला, नियर अबाउट 70 पीसेज, कितने मिले थे, नियर अबाउट 70 पीसेज। सो ही बिकम एंग्री, तो इसलिए वो क्या हो गया, एंग्री हो गया, मतलब क्रोधित हो गया। और आप जानते हैं स्टूडेंट कि उसने फिर से एक दोबारा लेटर लिखा था, उसमें दिया गया था हैव इनटू द विंडो के पास गया, टेक पेपर एंड इंक और पेपर लिया एंड सिट एंड पब्लिक राइटिंग टेबल पर बैठा। ही स्टार्टेड टू राइट अ सेकंड लेटर टू गॉड, उसने भगवान को दूसरा पत्र लिखना आरंभ किया। एंड ही रोट, उसमें उसने लिखा कि गॉड सेंड मी द रेस्ट मनी, ईश्वर आप ऐसा करना भगवान, मुझे मेरे बचे हुए पैसे दे देना, बिकॉज आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बड़ी ज़रूरत है। बट उसने एक पॉइंट लिखी थी बच्चों, जैसा कि आपको याद होगा, उसने लास्ट में लिखा था कि डोंट थ्रो द मनी बाय द मेल, आप मेल के द्वारा पैसों को मत भेजना, बिकॉज क्योंकि ऑल द एम्प्लॉयज़ ऑफ पोस्ट ऑफिस आर ए बंच ऑफ क्रुक्स। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप बहुत अच्छे तरीके से लर्न करेंगे और इसे खुद से अपनी हैंड राइटिंग में लिखने का पूरा एफर्ट्स करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ वाज लेंचो हेल्पेड, लेंचो की मदद कैसे की गई, लेंचो की मदद, दैट इज़ रियल द गॉड हेल्पेड हिम, क्या ये सच है कि भगवान ने उसकी मदद किया, और या तो अदर वे किसी दूसरे तरीके से हुई, तो हम डिस्कस करेंगे बच्चों। दिया लेंचो वाज हेल्पेड बाय द पोस्ट मास्टर, लेंचो की मदद किसके द्वारा की गई, पोस्ट मास्टर के द्वारा। हु वाज अ जनरस, जो बहुत ही जनरस था, सज्जन व्यक्ति था, एंड काइंड हार्टेड, और बहुत ही दयालु था। ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम एम्प्लॉयज़, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे क्या किए, कलेक्ट किए, इकट्ठे किए। एंड आल्सो गिव, और दिया, पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने अपने कुछ सैलरी का भाग भी दिया। टू मेंटेन लेंचो फैथ, भगवान के प्रति जो लेंचो का विश्वास था, टू मेंटेन माने बनाए रखने के लिए, लेंचो फैथ का मतलब होता है लेंचो के विश्वास को, लेंचो फैथ मतलब होता है लेंचो के विश्वास को। तो रजिस्ट्रेशन में दिया है कि लेंचो वाज हेल्पेड बाय द पोस्ट मास्टर, लेंचो की मदद पोस्ट मास्टर के द्वारा की गई। हु वाज ए जनरस, जो बहुत सज्जन था, एंड काइंड हार्टेड, और बड़ा दयालु था। ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम एम्प्लॉयज, उसने कर्मचारियों से पैसे इकट्ठे किए। एंड आल्सो गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और ख़ुद अपनी सैलरी का कुछ भाग दिया। टू मेंटेन लेंचोस फैथ, लेंचो के विश्वास को मेंटेन रखने के लिए, बनाए रखने के लिए। तो बच्चों आज का क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5, आप देख पा रहे हैं। वाई डिड लेंचो नॉट लुक स्लाइटेड सरप्राइज, वाई डिड लेंचो नॉट लुक, स्लाइट मतलब थोड़ा भी, सरप्राइज माने आश्चर्यजनक, सीइंग द मनी, पैसों को देखकर लेंचो थोड़ा भी सरप्राइज नहीं हुआ, क्यों, जब उसे पैसे मिले। व्हेन द पोस्टमैन हैंडेड द लेटर टू द लेंचो, जब पोस्टमैन ने लेटर को किसको दिया, लेंचो को दिया। एंड लेंचो ओपन, लेंचो ने इसे खोला। एंड काउंटेड द मनी, और पैसों को गिना। तो ही डिडंट लुक सरप्राइज, वो तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं हुआ, क्यों, उसमें पूछा गया है।
कह रहा है कि लेंचो वाज नॉट एट ऑल सरप्राइज, इन सब पर लेंचो वाज नॉट एट ऑल सरप्राइज, उसको थोड़ा भी आश्चर्य नहीं हुआ, टू फाइंड लेटर, एक पत्र को पाकर, विथ मनी, जिसमें पैसे थे, और क्या था, सिग्नेचर्ड बाय गॉड, और ईश्वर के द्वारा उस पर सिग्नेचर किया गया था। इस प्रकार के लेटर को पाकर जिसमें पैसे थे, जो ईश्वर के द्वारा सिग्नेचर किए गए थे, लेंचो को किसी भी प्रकार का आश्चर्य नहीं हुआ। बिकॉज, क्योंकि हिज फैथ वाज सो मच डीप इन गॉड, क्योंकि उसका जो फैथ था, विश्वास था, वो गॉड में क्या था, बहुत ही डीप था, बहुत ही गहरा था। ही ट्रस्टेड मोर ऑन गॉड बिकॉज ही न्यू ऑलरेडी अबाउट द पॉइंट दैट गॉड कैन नॉट डिनाइट हिज डिमांड, वो जानता था कि भगवान उसकी डिमांड को ना नहीं कर सकता, बिकॉज ही वॉज बिलीव इन गॉड, क्योंकि वो भगवान में विश्वास करता था। एंड ही हैड सिंगल होप ऑफ गॉड, और उसके पास एक ही आशा थी भगवान से, तो इसलिए क्या हुआ, वो किसी भी प्रकार से सरप्राइज नहीं दिखा। कह रहा है कि गॉड ही डिड नॉट फील सरप्राइज, उसने क्या किया, सरप्राइज महसूस नहीं किया। तो प्यारे बच्चों, आज के ये 5 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लेसन से चुने हुए क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे। यहाँ पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन पेपर पे जो क्वेश्चन छपेंगे वो यहीं से क्वेश्चन आएंगे। एक बार इसे आप रिपीट करके पूरे क्वेश्चन को बेहतर से देखिएगा और क्वेश्चन को लर्न करिएगा। और बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। अगली वीडियो के लिए हम कल फिर मिलते हैं शाम 8 बजे, और नेक्स्ट लेसन के क्वेश्चन को लेके आएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आज के लिए डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।